नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ट्रंप बोले, पुतिन आग से खिल रहे। कहा, मैं ना होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। यूक्रेन पर हवाई हमले से नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुतिन आग से खिल रहे हैं। ट्रंप का ये बयान यूक्रेन पर जारी हवाई हमलों के बाद आया। उन्होंने कहा कि अगर वे नहीं होते तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भी प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही थी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि पुतिन पूरी तरह पागल हो गए हैं। दरअसल रूस ने 24 मई को यूक्रेन पर 3 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला किया था, जिसके बाद से ट्रंप खुलकर पुतिन की आलोचना कर रहे हैं। रूस ने कीव पर 9 बैलिस्टिक मिसाइलों, 60 क्रूज मिसाइलों और 298 ड्रोन से हमला किया था। ट्रंप के बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक ही बुरी चीज़ के बारे में जानता हूं, तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझेंगे। इससे पहले मेदवेदेव ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद देना बंद नहीं किया तो यूक्रेन में बफर जोन पोलैंड तक पहुँच जाएगा। रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासले ने पुतिन को खेल खत्म होने का संदेश देने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल ने उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है जो रूसी तेल, गैस और कच्चे माल की खरीद कर रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की। पुतिन 20 मई को कुर्स्क के दौरे पर गए थे। डेस्किन ने बताया कि इस दौरान यूक्रेनी एयरफोर्स ने पुतिन के हेलीकॉप्टर पर 46 ड्रोन से हमला किया, लेकिन हमने सभी ड्रोन मार गिराए। डेस्किन ने कहा, हमने एक साथ कई ड्रोन का मुकाबला किया और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा सुनिश्चित की। कुर्स्क वही जगह है जहां पिछले साल अगस्त में यूक्रेन की सेना ने अचानक हमला किया था और 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। यह हमला इसलिए बहुत खास था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी विदेशी सेना ने रूस की जमीन पर हमला किया था। पुतिन ने इस इलाके का दौरा करते हुए कहा था कि अब इस जमीन पर फिर से रूस का कब्जा हो गया है। उन्होंने यहां पर बारूदी सुरंगें हटाने के लिए और सैनिक भेजने का आदेश भी दिया था ताकि लोग अपने घर वापस लौट सकें। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना अब भी उस इलाके में डटी हुई है और लड़ाई जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना कुर्स्क और बेलगोरोड जैसे इलाकों में रूस के खिलाफ अभियान चला रही है। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे के 1000 कैदियों की अदला बदली की। ये 3 साल से जारी जंग में सबसे बड़ी कैदी अदला बदली का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अदला बदली मॉस्को और कीव के बीच शांति समझौते की कोशिशों में नया चरण शुरू कर सकती है। 16 मई को इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों देशों ने एक 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी। यूक्रेन ने 30 दिन के सीज फायर की मांग की थी, लेकिन रूस ने इसे स्वीकार नहीं किया। रूस ने शर्त रखी कि यूक्रेन को 4 इलाकों दोनेत्स्क, लुहांस्क, जपोरिझिया, खेरसोन से पूरी तरह से पीछे हटना होगा, जिनमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख यूक्रेनी नागरिक रहते हैं, जिसे यूक्रेन ने अस्वीकार कर दिया था। विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा था कि दोनों देश दोबारा मिलने को तैयार हैं, लेकिन कोई नई तारीख तय नहीं हुई है। रूस ने यूक्रेन की शांति समझौते का मसौदा देने की बात कही। दोनों देशों के बीच सुरक्षा गारंटी और प्रतिबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। रूस ने क्रीमिया और अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण की मांग की, जबकि यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।